ए क्या कल्ला। तो बहुत मजा आ रहा ना। हाँ गांव में आके साग बच रहा है, बगान से तोड़ के लाया फट से अभी। हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी डेली लाइफ में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त होंगे। जो लोग भी हमारा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, हो सके तो हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और हाँ, हाइप करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। अगर इस वीडियो को आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो मेरे पेज को ज़रूर से ज़रूर फॉलो करें, कमेंट करें, लाइक करें। तो आज मैं आप सभी के साथ अपनी फैमिली वीडियो शेयर करने जा रही हूँ। आज थी मेरी भगनी की, ये रविवार का वीडियो है, थोड़ा लेट हो गया अपलोड करने में। तो उस दिन थी मेरी छोटी भगनी की आशीर्वादी। बंगाली लोग में ना जैसे छेका होता है उसी को आशीर्वादी कहा जाता है, तो वही थी। तो वही हम लोग दोनों हस्बैंड वाइफ वहीं पर जा रहे थे। तो हम लोग को जब भी बड़ी दीदी के घर जाना होता है तो सबसे पहले छोटी दीदी के घर आते हैं, फिर उनके साथ हम लोग चलते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि बाइक से हम लोग आ गए थे। दोनों बच्चों ने कहा कि हम लोग नहीं जाएंगे, तो वो लोग नानी के यहाँ चले गए और हम लोग यहाँ से निकल पड़े हैं तोप चाची के लिए। तो तोप चाची का जो रोड होता है ना, सच पूछिए तो मुझे बहुत अच्छा लगता है दिखने में। तो यहाँ पर हम लोग सारे लोग बैठ गए हैं। ये मेरी भगनी है, इसी का है आशीर्वादी होने वाला है। तो ये मासी के घर में ही थी। तो यहाँ से ना इसको लेकर के हम लोग चल रहे हैं तोप चाची। तो बहुत मजा आ रहा ना। हाँ गांव में आके साग बच रहा है, बगान से तोड़ के लाया फट से अभी। बगान से तोड़ के नहीं लाया, खरीद के लाया है। बगान से तोड़ के। सब बन जाएगा ना आज। इसमें भी है अभी। किसमें? इस झोला में भी है। चलो बहुत अच्छा बात है। तो दोस्तों अभी बज रहे थे दोपहर के 2 और गेस्ट लोग आने वाले ही थे। तो हम लोग सोचे चलो क्यों ना फटाफट से नाश्ता लगा दे, क्योंकि दूर से आ रहे हैं तो मतलब नाश्ता अगर जल्दी जल्दी मिल जाएगा तो अच्छा ही रहेगा। तो यहाँ पर हम लोग हंसी मजाक के साथ, कुछ इनकम्प्लीट था तो उसी को लेकर के ना हम लोग हंस रहे थे। और शादी विवाह में तो होता ही है। और सच पूछिए तो भाई बहन के साथ ना इन लोगों में बहुत पटरी खाती है। हर चीज़ को ये लोग दोनों भाई बहन ना मस्ती में ही ला देते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि दीदी है, भैया है, ये मेरा बड़ा भगना है, सबसे बड़ा भगना है, और हम लोग चारों लोग मिल करके यहाँ पर जितने भी नाश्ता थे सब कुछ लगा देंगे। और उसके बाद फिर जब लोग आ जाते हैं ना तो बातचीत में व्यस्त हो जाते हैं, तो वो अच्छा नहीं लगता है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि तब तक मेरा जो छोटा भगना है वो लेकर के आ गया था कि खाना क्या बन रहा था। तो हम बंगालियों में तो भाई मछली ना बने तो शुभ होता ही नहीं है। तो यहाँ पर मछली की ग्रेवी बन रही थी। तो ये लोग भी कैमरा देख के बोल रहे हैं क्या बाबू आओ कैमरे ग्रेवी तो दिखा दो। तो यहाँ पर ग्रेवी बन रही थी, उधर चावल बन रहा था, दाल वगैरह शायद बन गया था, सब्जी वगैरह। तो आप लोग बताइएगा क्या आप लोगों के घर में भी ऐसा ही होता है कि कोई भी फंक्शन हो तो मछली बनना ज़रूरी है? हम लोगों में तो भाई मछली होना ज़रूरी ही हो जाता है। शादी विवाह हुआ, फिर और भी कुछ अगर फंक्शन होता है तो उसमें। तो आज आशीर्वादी है तो इसीलिए यहाँ पर मछली वगैरह बन रहा था। तो यहाँ पर ग्रेवी वगैरह बन गया है और यहाँ पर हम लोग सारे लोग लगा दिए हैं। अब आने वाले ही होंगे और फटाफट से सारा नाश्ता हो जाएगा और उसके बाद फिर हम लोग बैठ चिट करके करेंगे बात। इसमें अंगूर नहीं है, अंगूर मिस्त्री आते 50 पीस।
30 पीस बहुत क्यों आदमी मानो तीन लड़के आए मानो सर दो स्कॉर्पियो है वो मारुति कार आप देख क्या हां हम लोग को वो खोज कौन कहां झूठ बोला हम की दाना चोरा वो तो दौड़ ले गए। तो यहाँ पर देख सकते हैं सारे गेस्ट लोग आ गए थे, सारा सभी का नाश्ता पानी हो गया था, आए हुए 1 घंटा हो गया था। तो नए लोगों के सामने थोड़ा वीडियोस बनाना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन उन लोगों ने ही बोला कि हाँ वीडियोस बनाइए। तो भाई मैं अपने काम में लग गई हूँ कि ये जो होती है ना छोटी छोटी सी यादें, ये यूट्यूब पर रह जाती है। अगर ना डालो ना तो फिर ये मतलब डिलीट हो जाती है, लेकिन अगर एक व्लॉग बना के डाल दूंगी तो ये ना रह ही जाती है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि वो लोग आए हुए थे, तोप चाची डैम ना घूमे तो ऐसा कैसे हो सकता है। तो इसीलिए बोला गया कि आप लोग तब तक नाश्ता वास्ता करके डैम घूम करके आइए, तब तक हम लोग इधर ना सारी तैयारियां करके रखते हैं। तो ससुराल तरफ से जो उसका नेल पेंट वगैरह आया था मैं लगा दी हूँ अपनी भगनी को, और उसके बाद फिर यहाँ पर धनिया पुदीना की चटनी बनाने की तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि हो जाएगा जब आशीर्वादी हो जाएगा उसके बाद फिर सभी को खाना खिलाया जाएगा। ऐसा ही नियम है। हम लोग तो सोचे थे कि पहले खाना खा लेते हैं उसके बाद आशीर्वादी कराई जाती, लेकिन कहने लगे कि नहीं ऐसा नहीं होता है, पहले आशीर्वादी होता है उसके बाद फिर खावन दावन होता है। तो यहाँ पर मैं सोची थी कि धनिया पुदीना की चटनी ना गर्मी के दिन में अच्छी लगेगी टमाटर की चटनी से ज़्यादा, तो इसीलिए वो बन गई है। और अब देखिए शाम का टाइम हो गया था, लगभग 5 बज गया था, और ये जो कुछ भी पहनी है ना सब कुछ ससुराल के तरफ से ही आया था, ये साड़ी वगैरह सब कुछ। तो इसीलिए सूती साड़ी मंगवाई थी, क्योंकि ये जो साड़ी पहनी है ना तो नियम है कि ये अब ससुराल नहीं ले जा सकती है, तो इसीलिए बोली थी कि मुझे सूती का साड़ी ही दीजिएगा ताकि उसकी मम्मी पहन सके। ससुराल तो ले नहीं जाना है, इसको फिर पहनना भी नहीं है इसीलिए। तो बहुत सारे लोग बोल रहे थे, पहली बात तो ये बोल रहे थे कि दीदी खरमास है, खरमास में ये सब कुछ नहीं करना चाहिए, और दूसरी बात कि ये हल्दी है क्या। तो नहीं, पहली बात तो ये हल्दी नहीं है, आशीर्वादी हो रहा है, बंगाली लोग में होता है। और दूसरी बात ये कि खरमास में शायद बंगाली लोग नहीं मानते हैं, क्योंकि इनका ना मंथ जो होता है बिहारी कैलेंडर से 1 महीना कभी आगे कभी पीछे ऐसे ही चलता है, खरमास नहीं मानते हैं। तो ये तो ऐसे ही मतलब था, समझिए एक तरीके का थोड़ा छोटा मोटा फंक्शन था, इसीलिए इसे कर दिया गया है और कुछ भी नहीं था। तो यहाँ पर देख सकते हैं हल्दी इसका कोड नहीं जानते 82182। तो दोस्तों सबसे पहले लड़की के घर वाले ही चुमाए, यानी कि भैया दीदी, फिर मेरी छोटी ननद छोटी नंदोई जी, और उसके बाद फिर हमारी बारी है। तो इस बार मेरे हस्बैंड बोले सबसे पहले तुम चुमा, जैसे जैसे तुम करोगी वैसे वैसे ही मैं करूँगा। तो देखिए थोड़ा सा नियम बंगाली में और बिहारी में अलग ही होता है। हम लोगों में जब हल्दी लगता है, हल्दी का टाइम होता है, तब दुबी घास हल्दी रहता है, लेकिन यहाँ पर कुछ अलग ही है। धान है, दुबी घास है, और वो लोग जो फल फ्रूट लेकर के आए हैं वो सब रखा हुआ है, चंदन रखा हुआ है, हल्दी रखा हुआ है। तो यहाँ का नियम थोड़ा अलग हो जाता है। तो भाई जो भी नियम है करना तो होगा ही। तो वो लोग जो भी फल लेके आए हैं गोद में रखना है, प्लस आपका मन जितना पैसा रखने का आप रख सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे हस्बैंड जी भी कर ले रहे हैं, और ये हमारी भगनी है तो हम लोग फिर इसीलिए पैर छू रहे हैं इनका। तो दोस्तों आशीर्वादी हो चुका था, और आप देख सकते हैं कि शाम भी हो गई है। सभी को अब खाना खिलाया जा रहा है, और सभी से मिलकर के बहुत अच्छा लगा। शायद वो लोग भी बोल रहे थे, लग ही नहीं रहा था कि किसी नए फैमिली के यहाँ गए हैं, और हम लोग तो इन लोगों से मिले थे और अच्छा लगा था, सबसे मिलजुल करके बहुत अच्छा लग रहा था। और
होता है ना, दोनों तरफ से होनी चाहिए वैसे, तभी जाकर के सब कुछ अच्छा रहता है। तो इनका भी स्वभाव, इन लोगों का भी स्वभाव बहुत अच्छा था और हम लोग भी इन लोगों के साथ कोऑपरेट करने की कोशिश कर रहे थे। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि सारे लोग खाना खा रहे हैं। काफ़ी लेट हो गया था, सभी को भूख भी लग गई थी। तो खाना वाना खाएंगे और हम लोगों का भी आने का प्लानिंग था, इसीलिए मैं ज़्यादा वीडियोस भी नहीं बनाई। लास्ट में हस्बैंड जी मेरे गुस्सा भी हो गए थे क्योंकि सुबह में ड्यूटी थी। लेकिन तो चाची जैसे जगह से ना रात में गाड़ी नहीं मिलता है। पहले तो भैया बोल दिए थे कि हाँ रिजर्व कर दिए हैं, लेकिन बाद में वो इंसान ना रात में नहीं आना चाह रहा था और 8 बज गया था हम लोगों को फ्री होते होते। तो देख सकते हैं कि ये सुबह का टाइम है और रात में इतनी आंधी तूफान बारिश इतनी हुई ना कि क्या ही बोले। तो सुबह का 5 बज रहा है और दीदी यहाँ पर चूल्हा जला दी थी, तो बोली कि राधा तुम फटाफट से चाय बना दो। तो यहाँ पर मैं सभी के लिए चाय बना दी हूँ और गाँव का सुबह तो अनोखा ही होता है। अच्छा लग रहा था, मौसम भी बहुत सुनहरा किया हुआ था, तो मन ही हो रहा था कि बाहर में ही बैठ करके चाय पिए। तो देख सकते हैं मौसम कैसा है, लग रहा था कि फिर से बारिश होगी, लेकिन बारिश तो नहीं हुई। तो फिर हम लोग चाय पानी पी करके और फिर थोड़ी बहुत बातें सातें करके और उसके बाद फिर हम लोग निकल गए थे घर की तरफ, क्योंकि दोनों बच्चे नानी के घर से आ गए थे। और रास्ते में ही यहाँ पर मुझे दिखा हेलमेट, हस्बैंड जी को कहने लगे ले लो, क्योंकि अब ना यहाँ पर भी चालान कटने लगा है डबल लोडिंग में। और मुझे ना बिल्कुल मास्क पहनने से भी ना मुझे अकबकाहट लगती है, तो हेलमेट पहनना तो दूर की ही बात है। तो हम लोग लेने तो गए थे, लेकिन ना कुछ समझ में नहीं आ रहा था, जितना मजबूत होना चाहिए उतना था नहीं। तो फिर हस्बैंड जी बोले कि छोड़ दो, यहाँ से नहीं दुकान से ही लेंगे। तो फिर हम लोग घर आ गए और घर आ करके मैं देख रही हूँ तो मुझे मिल गया है सरप्राइज़। मैं मजाक में ही बोली थी अपने बेटे को कि बेटा पूरा घर क्लीन करके रखना, तो वो सच में पूरा घर क्लीन कर दिया है। देख सकते हैं पूरे रूम में अच्छे से झाड़ू लगाया है। पहले मैं जब भी कहीं से आती थी ना डियर, तो पूरा घर बिखरा हुआ पड़ा हुआ रहता था, लेकिन आज मैं घर आई हूँ तो इतना अच्छा लग रहा था जैसे मैं घर को समेट के मतलब रखती थी, झाड़ू लगाती थी, एकदम सेम मेरा बेटा उसी तरीके से करके रखा था। ये देख करके मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और एक औरत चाहती ही क्या है कि कहीं से भी आया, रात भर मैं थकी हुई थी, हम लोग सारे लोग थके थे, लाइट नहीं थी, सो भी नहीं पाए थे। तो फिर क्या की फटाफट से वो तो साफ कर ही दिया था, थोड़ा बहुत किचन क्लीन करना था, बर्तन वगैरह तो नहीं धुल पाते, तो वो सब की। और उसके बाद फिर यहाँ पर मैं बनाने लगी थी खाना। चावल वहाँ पर बना था, तो चावल रात में हम लोगों को अच्छा नहीं लगता है, तो हम लोग तो खाए नहीं थे, थोड़ा बहुत जो खाए थे। और बहुत तेज भूख लग गई थी, ब्रश करके भी नहीं निकले थे कि रास्ते में कुछ खा लेते। तो घर आते ही हस्बैंड जी बोले सबसे पहले ना पूड़ी बना दो और पनीर की सब्जी बना दो। तो जहाँ से हम लोग पनीर लेते हैं तो वो बोला कि ला देंगे, और फिर लाया ही नहीं और कोई दुकान भी नहीं गया। मैं बोली चलो कोई बात नहीं है। चने की दाल सभी की फेवरेट है, मेरी बेटी सिर्फ नहीं खाती है, तो उसके लिए मैं आलू उसमें डाल दी थी और चने दाल और आलू की सब्जी बना ली। और उसके बाद फिर गर्मा गर्म मेथी पत्ता अजवाइन नमक डाल करके एकदम गर्मा गर्म कचौड़ी और साथ ही चाय खा करके जो मज़ा आ गया ना, मैं क्या ही बोलूँ। और उसके बाद फिर जो हम लोग सोए हैं, एकदम दिन भर सोते ही रह गए, डायरेक्ट उठे शाम में, क्योंकि थके हुए थे, रात भर वहाँ सो नहीं पाए थे, लाइट नहीं थी। और गांव में तो आप जानते ही हैं इन्वर्टर वगैरह सभी के घर में नहीं होती है, तो बहुत ही अच्छी नींद आई। और अभी शाम का टाइम हो गया। तो राधे राधे दोस्तों, अभी शाम के बज रहे हैं 5:30 और अभी हम लोग जा रहे हैं बच्चों के लिए यूनिफॉर्म लाने। देखते हैं आज भी मिलता है या नहीं। मिस्टी का तो नहीं मिल रहा ना, मिस्टी चल देखते हैं। तो मिस्टी का तो यूनिफॉर्म मिल गया था, लेकिन बेटे का नहीं मिल पाया। तो फिर हम लोग आ गए थे लगे हाथ सुनार दुकान में, पायल हमें देखना था। लेकिन आजकल बाबा आप गिफ्ट देने के लिए पायल भी नहीं सोच सकते हो, वो भी बजट के बाहर ही होता है। मेरे हाथ में जो पायल थी ना, वो 26,000 की पायल थी, और ये जो आपको दिख रहा है ना, ये 17,000 की पायल है। तो आप बताइए, लोग गिफ्ट देने के लिए भी सोच में पड़ सकते हैं। पहले तो इंसान दे देता था, पायल बिछिया ये सब दे देता था, लेकिन अब सच में सोना चांदी देना थोड़ा सा इम्पॉसिबल हो गया, पॉसिबल है ही नहीं। तो मुझे नहीं देना था, दीदी को देना था। दीदी बोल रही थी कि एक बार देख लेना। तो यहाँ पर जो था मैं दीदी को दिखा दी, और उसके बाद फिर देख सकते हैं बच्चे ना
मेरा ना कुछ ज़्यादा ही आज हेल्प कर रहे थे। यहाँ पर सारे बुक्स में, कॉपीज़ में ये लोग खुद कवर लगा ले रहे थे। हर साल मुझे ही लगाना पड़ता था, लेकिन इस साल इन लोगों ने लगा करके मुझे सरप्राइज़ दे दिया। बच्चे बड़े हो गए हैं, है ना। तो चलिए, आज का ये छोटा सा व्लॉग आप सभी को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, आप लोग इसी तरीके से प्यार सपोर्ट बनाए रखिएगा। आपके घर के बच्चे कवर लगा लिए हैं या फिर आप लोग लगाए हैं, ये भी ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये सिलसिला मेरे ख्याल से अभी सभी के घर में चल रही होगी। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।